साथियों, आपने देखा होगा अमित शाह जी का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, इन लोगों की तरह 30 दिन के भीतर झुककर भाजपा में नहीं आते तो आपका पद छीन लिया जाएगा। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मंत्री सीएम, इनका पद छीन लिया जाएगा। उन्होंने ये कहने का भी प्रयास किया कि अगर आप भाजपा की बात 30 दिन के भीतर मान लेते हो तो हो सकता है 32वें दिन सुबह 5 बजे ही आपको शपथ दिला दी जाए। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी उनकी बात नहीं मान रहे थे और जेल से ही सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल से सरकार नहीं चलानी चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार कहां से चल रही है, एज लॉन्ग एज जनता के काम हो रहे हो, एज लॉन्ग एज सरकार जनता के हित में काम कर रही हो, ना कि जनता के खिलाफ। आप सब पत्रकारों से मेरा निवेदन है कि आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर पूछिएगा और आपको हर जगह यही सुनने को मिलेगा कि हम तो अरविंद केजरीवाल जी की जेल की सरकार मिस कर रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली में 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। आज दिल्ली में हर जगह नाले का पानी बह रहा है, घर में पानी की कमी है या नाले वाला पानी आ रहा है। आज स्कूल की फीस दिल्ली में बहुत बढ़ा दी गई है, नियंत्रण से बाहर चली गई है जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं है। आज दिल्ली के अस्पतालों में ना टेस्ट मिल रहा है ना इलाज मिल रहा है। लोग अरविंद केजरीवाल जी की जेल से चलाई हुई सरकार को याद कर रहे हैं। मैं उनको ये भी बताना चाहूंगी भाजपा को कि आज जनता बहुत समझदार है। जनता को पता है कि किस तरह से भाजपा ने हमेशा ही, जब अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर पाए, डरते हैं उनसे, उनकी गवर्नेंस नीतियों से, तो कैसे हमारे 21 विधायकों को एक बार इलीगली उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। कैसे जनता को पता है कि कैसे हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास भाजपा ने लगातार किया। जनता को पता है वोट चोरी के बारे में भाजपा की। जनता को यह भी पता है कि कैसे हमारे एक एक नेता पर इन्होंने झूठे केस लगाए, बदनाम किया उनको, और कोर्ट में एक चवन्नी का प्रमाण नहीं रख पाए। जनता को मालूम है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी को क्रूक बताया, सीबीआई को बंद पिंजरे में तोता बताया। कैसे कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक प्रमाण नहीं और ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया था। कैसे सत्येंद्र जैन जी के केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डालना शुरू कर दिया। ये सब जनता को पता है। और मैं कहती हूं कि आपको अगर कोई नेता भ्रष्ट है तो 30 दिन क्या, उसको आजीवन कारावास होनी चाहिए। और आप एक प्रावधान ऐड कर दो, इतनी चर्चा की जरूरत ही नहीं। एक छोटा सा प्रावधान ऐड कर दो कि अगर कोई निर्दोष साबित होता है, अगर ये आरोप झूठे हैं जैसे हमारे केसेस में हुआ, तो जिसने वो झूठी कंप्लेंट डाली, जिसने वो झूठा केस स्टार्ट करने की परमिशन दी, उनको भी जेल के पीछे उतनी ही देर रखा जाएगा जितना उस निर्दोष व्यक्ति को रखा गया। इसमें चर्चा की बात ही नहीं। ये एक पूरा बिल सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि ताकि सरकारें तोड़ने का एक लेजिटिमेट तरीका भाजपा को मिल जाए और कुछ नहीं। धन्यवाद।